अंधेरी रात थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस और धैर्य के साथ घने जंगल में चल रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के बीच वे सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। उनके कंधे पर बेताल बैठा हुआ था, जो हर बार की तरह पेड़ से लटकता हुआ अपने रहस्यमय अंदाज में विक्रमादित्य द्वारा पकड़ा गया था। राजा विक्रम ने अपने मजबूत हाथों से वेताल को कंधे पर उठाया और निर्भयता से अपने कदमों को जंगल के उस ओर बढ़ाया जहां उन्हें जाना था। वे जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल उन्हें कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाएगा और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी वह बिना रुके और बिना डरे वेताल को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। जंगल की घनी छांव में चलते हुए वे सोच रहे थे कि इस बार वेताल किस तरह की कहानी सुनाएगा और कैसे वह राजा को एक बार फिर से चुनौती देगा। रास्ते भर वेताल अपने असामान्य हंसी के साथ चुपचाप बैठा रहा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी चालों को अच्छे से समझते थे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य मुझे बार बार आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन देखता हूं कि क्या इस कहानी के अंत में भी तुम सही उत्तर दे पाओगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा का शासन था। उसकी न्यायप्रियता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। वह हर निर्णय निष्पक्षता से करता था और प्रजा के सुख दुख में सदा उनके साथ खड़ा रहता था। इसी कारण उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा का एक नियम था कि वह किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करेगा, चाहे वह अपना प्रिय व्यक्ति ही क्यों न हो। एक दिन राज्य में एक महान ऋषि आए। उन्होंने राज्य की सुख शांति और राजा की न्यायप्रियता की बहुत प्रशंसा की। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन किया। आर्षि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनके राज्य में सुख शांति सदा बनी रहेगी। राजा का एकमात्र पुत्र, जो अत्यंत वीर, साहसी और धैर्यवान था, अपने पिता की तरह न्यायप्रिय बनने का प्रयास करता और प्रजा का हित सर्वोपरि मानता था। एक दिन वह शिकार पर गया और एक गहरे वन में पहुंच गया। वहां उसे एक सुंदर हिरणी दिखी, जिसका पीछा करते करते वह अनजाने में आर्षि के आश्रम के पास पहुंच गया। राजकुमार ने तीर चलाया, लेकिन वह तीर हिरणी को लगने के बजाय पास बैठे आर्षि के शिष्य को लग गया, जो घायल हो गया। राजकुमार को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने आर्षि से क्षमा मांगी, लेकिन आर्षि क्रोधित हो गए और बोले, तुमने मेरे निर्दोष शिष्य को घायल किया है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब राजा को इस घटना का पता चला तो वह अत्यंत व्यथित हुआ। एक ओर उसका पुत्र था, जो उसकी आंखों का तारा था, और दूसरी ओर न्याय था, जिसके कारण उसकी पहचान थी। राजा ने आर्षि से जाकर प्रार्थना की कि वह अपना श्राप वापस ले ले। उसने कहा, हे ऋषिवर, मेरा पुत्र निर्दोष है, उसने अनजाने में गलती की है, कृपया इस बार उसे क्षमा कर दें। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र चाहे निर्दोष हो, लेकिन उसने मेरे शिष्य को नुकसान पहुंचाया है। यदि तुम न्यायप्रिय हो तो उसे दंड अवश्य देना चाहिए। राजा के सामने एक कठिन परिस्थिति खड़ी हो गई। क्या वह अपने पुत्र के लिए अपनी न्यायप्रियता को छोड़ दे या न्याय का पालन करे और अपने पुत्र को दंडित करे? इस बीच राजकुमार ने अपने पिता के निर्णय को समझा और उनसे कहा, पिताश्री, यदि मैं दोषी हूं तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए। आपकी न्यायप्रियता ही इस राज्य की पहचान है और मैं इसे खंडित नहीं करना चाहता। मुझे अपने कर्म का फल मिलने दें। राजकुमार के साहस और कर्तव्यपरायणता को देखकर राजा का हृदय दुख से भर गया, लेकिन उसने न्याय का आदर करते हुए ऋषि के निर्णय को स्वीकार किया। राजकुमार के इस आत्मसमर्पण को देखकर आर्षि का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा की न्यायप्रियता और राजकुमार के साहस और समर्पण को देखा और प्रसन्न होकर अपना श्राप वापस ले लिया। आर्षि ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम्हारी न्यायप्रियता सदा बनी रहेगी और तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा।
राजा ने अर्शी का आभार व्यक्त किया और राजकुमार के प्रति अपने प्रेम का सम्मान किया। इस घटना ने राज्य में न्याय की मिसाल कायम की और प्रजा का राजा के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। कहानी समाप्त करने के बाद वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम ही बताओ, क्या राजा का निर्णय सही था? क्या उसे अपने पुत्र को दंड देना चाहिए था या अपने पुत्र के प्रेम के कारण न्याय का त्याग करना चाहिए था? न्याय और प्रेम में सबसे बड़ा धर्म क्या है? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण विचार किया और फिर वेताल को उत्तर दिया, हे वेताल, इस कहानी में राजा का निर्णय पूर्णता उचित और आदर्श था। एक सच्चे शासक का सबसे बड़ा धर्म न्याय और सत्य का पालन करना होता है, क्योंकि उसके निर्णयों पर पूरे राज्य का विश्वास और व्यवस्था निर्भर करती है। राजा का प्रेम अपने पुत्र के प्रति स्वाभाविक था, लेकिन अपनी न्यायप्रियता के प्रति उसकी निष्ठा भी अडिग थी। विक्रमादित्य ने आगे कहा, अगर राजा अपने पुत्र के प्रति प्रेमवश न्याय का त्याग कर देता तो वह न केवल अपने धर्म से विमुख होता, बल्कि प्रजा का विश्वास भी खो देता। न्यायप्रियता की सच्ची पहचान यह है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देता। राजा का अपने पुत्र को दंड देने का निर्णय उसके सिद्धांतों के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाता है। एक शासक को अपनी प्रजा को यह दिखाना होता है कि उसके लिए न्याय सबसे ऊपर है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। परंतु राजा का निर्णय उसके पुत्र के त्याग और साहस के कारण और भी मूल्यवान हो गया। जब राजकुमार ने स्वयं दंड स्वीकार किया तो उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह भी अपने पिता के सिद्धांतों का सम्मान करता है और न्याय के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखता है। राजकुमार का यह आचरण उसकी सच्ची महानता को दर्शाता है और यह प्रमाणित करता है कि वह एक योग्य उत्तराधिकारी है। अर्शी ने राजा और राजकुमार दोनों की निष्ठा और साहस को देख श्राप वापस ले लिया। यह इस बात का प्रतीक है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले का जीवन में आदर ही होता है। अतः इस कठिन परिस्थिति में राजा ने न्याय और प्रेम दोनों का संतुलन बनाए रखा और उसका निर्णय हर दृष्टिकोण से उचित था। वेताल राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ, क्योंकि राजा ने प्रेम, मित्रता और त्याग के इस गहन प्रश्न को सच्ची बुद्धिमत्ता और विवेक से हल किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ उसका प्रश्न हल किया, वेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ खिलखिला उठा। राजा के उत्तर से संतुष्ट लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार वेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से मेरा प्रश्न हल कर दिया और अपने मौन को तोड़ा। अब मैं एक बार फिर पेड़ पर लौटूंगा। यह कहते ही वेताल ने राजा के कंधे से उड़ान भरी और एक हवा के झोंके की तरह घने पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी परीक्षा का एक और हिस्सा था और उन्हें वेताल को फिर से पकड़ना होगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने कदम उसी पेड़ की ओर बढ़ा दिए जहां से उन्होंने वेताल को पकड़ा था। अपने अडिग धैर्य और अटल संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य एक बार फिर इस रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ चले, निडर और अजेय जैसे वे पहले थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पूरा करना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं।